भारत के पहले सीडीएस यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने एक बार कहा था कि भारतीय सेना को 2.5 मोर्चों पर लड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए। यानी 2.5 मोर्चों पर युद्ध लड़ने के लिए भारतीय सेना को तैयार रहना चाहिए। जनरल बिपिन रावत ने जो 2.5 मोर्चा शब्द इस्तेमाल किया था, ये क्यों किया था आप जानते हैं? दरअसल जनरल बिपिन रावत ने ये इसलिए कहा, उनका कहना ये था कि भारत को जो 2 मोर्चे हैं जिसमें भारतीय सेना को लड़ना पड़ेगा भविष्य में, वो एक तो उन्होंने कहा कि चीन और साथ साथ दूसरा मोर्चा पाकिस्तान, यानी इन 2 मोर्चों पर भारतीय सेना को एक साथ युद्ध लड़ना पड़ सकता है, इसके लिए तैयार रहना चाहिए। लेकिन जो 2.5 मोर्चा उन्होंने कहा, ये जो आधा मोर्चा उन्होंने कहा, दरअसल ये आधा मोर्चा भारत में बैठी उन ताकतों के लिए था, भारत में बैठे उन लोगों के लिए, उन शक्तियों के लिए था जो हैं तो भारतीय लेकिन जिन्होंने भारत के खिलाफ, भारतीय सेना के खिलाफ एक तरह से युद्ध छेड़ रखा है। कौन है ये 2.5 मोर्चे वाले? जो 2.5 मोर्चे में जो आधे मोर्चे वाले लोग हैं, इनके चेहरों से बार बार नकाब उतरता है और इसीलिए ज़रूरत है इनको पहचानने की। कौन है ये आधे मोर्चे वाले लोग? आज मैं आपको बताऊंगा ये आधे मोर्चे वाले कौन लोग हैं। नमस्कार, मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल अशोक श्रीवास्तव का वार, गद्दारों पर प्रहार। भारतीय सेना को चीन और पाकिस्तान के मोर्चे पर तो युद्ध लड़ना ही पड़ता है और भारतीय सेना लड़ भी रही है, बड़ी बहादुरी से लड़ रही है। चीन की और पाकिस्तान की सेना का भारतीय सेना जब भी ज़रूरत होता है मुंह तोड़ जवाब देती है। लेकिन भारतीय सेना के लिए और भारत के लिए सबसे मुश्किल लड़ाई वो आधे मोर्चे वाली है। जी हाँ, आधे मोर्चे वाली, जिसकी ओर जनरल बिपिन रावत ने इशारा किया था कि 2.5 मोर्चा। उनमें जो आधे मोर्चा है, ये आधा मोर्चा दरअसल भारत में बैठे उन लोगों की तरफ उन्होंने इशारा करके कहा था जो भारत की खाते हैं, भारत में रहते हैं, लेकिन भारत के खिलाफ जिन्होंने एक अघोषित युद्ध छेड़ रखा है, भारतीय सेना के खिलाफ एक अघोषित युद्ध छेड़ रखा है। कौन है ये लोग? जैसे मैंने कहा कि ये वो लोग हैं जो भारतीय सेना जब सर्जिकल स्ट्राइक करती है, जब भारतीय सेना जो है एयर स्ट्राइक करती है पाकिस्तान पीओके के अंदर जा कर के, तो जो लोग सेना से सबूत मांगते हैं और कहते हैं कि भारतीय सेना ने तो दरअसल एक भी आतंकवादी को नहीं मारा, भारतीय सेना ने तो दरअसल वहाँ पे जो है कौवे मारकर आ गई है पीओके में, ये वो लोग हैं भारत के खिलाफ, भारतीय सेना के खिलाफ जिन्होंने अघोषित युद्ध छेड़ रखा है। जो लोग अक्सर ये कहते हैं कि भारतीय सेना जम्मू कश्मीर में महिलाओं का बलात्कार कर रही है और मानवाधिकारों का हनन करती है, ये वो लोग हैं। और इस कड़ी में बहुत सारे नाम हैं, मैं अगर नाम लेना चाहूँ तो बहुत लंबी लिस्ट है। मैं अभी आज उस लंबी लिस्ट की तरफ नहीं जाऊँगा, मैं जो अभी जो घटनाक्रम हुआ उसकी तरफ आपका ध्यान दिलाऊंगा। लेकिन आपको सिर्फ ये याद दिला दूं कि सर्जिकल स्ट्राइक सेना ने की, उस पर भी सवाल उठाए गए थे। जनरल बिपिन रावत को ही जब सेना अध्यक्ष थे तो उनको ये कहा गया था कि वो गली के गुंडे की तरह बर्ताव कर रहे हैं। एक बहुत बड़े अखबार ने भारतीय सेना को लेकर फ्रंट पेज पे एक खबर लगा दी थी कि भारतीय सेना ने दिल्ली की सत्ता को गिराने के लिए, दिल्ली में जो राजनीतिक सत्ता है उसकी सत्ता उखाड़ फेंकने के लिए जो है दिल्ली की तरफ कूच कर दिया। इस तरह की खबर भी आपको याद होगी। लेकिन आज मैं किस संदर्भ में कह रहा हूँ? मैं आज जो संदर्भ में आज वो है, वो दरअसल आम आदमी पार्टी और उसके नेताओं को लेकर आज मैं सवाल उठा रहा हूँ। आखिर आम आदमी पार्टी को सेना से, भारतीय सेना से आखिर किस बात का बैर है, ये समझना बड़ा मुश्किल है। क्यों बार बार भारतीय सेना को लेकर के आम आदमी पार्टी के नेता लगातार झूठा प्रचार करते हैं, भारतीय सेना को बदनाम करते हैं, भारतीय सेना पर सवाल उठाते हैं? ऐसा एक बार नहीं, कई बार हो चुका है। इसलिए सवाल बड़ा इम्पॉर्टेंट है और इस सवाल का जवाब तलाशना भी बड़ा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आम आदमी पार्टी कोई छोटी मोटी पार्टी नहीं है। अब आम आदमी पार्टी वो पार्टी है, अरविंद केजरीवाल वो मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के, जिनकी पंजाब में भी सरकार है जिनकी पार्टी की, और साथ साथ अब गुजरात और हिमाचल प्रदेश में वो चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं, कई और राज्यों में चुनाव लड़ते हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी के एक जो सांसद हैं, राज्यसभा के सांसद संजय सिंह, उन्होंने अग्निपथ योजना को लेकर के, अग्निवीर की जो भर्तियां हैं उसको लेकर के उन्होंने एक बहुत ही फर्जी और फेक ट्वीट करा। उनका ट्वीट क्या था? दरअसल संजय सिंह ने ये ट्वीट किया कि भारतीय सेना में, उन्होंने सेना में जो भर्तियों का, अग्निवीर में जो भर्ती का एक विज्ञापन निकला, तो उस विज्ञापन की जो है उसका जो फॉर्म था, उस फॉर्म को लेकर के एक ट्वीट किया और जहां पर सैनिकों से, जहां जो भर्ती करने के लिए आने वाले उम्मीदवार हैं, उनसे उनका
जो उनकी जाति का जो सर्टिफिकेट मांगा था उसको लेकर संजय सिंह ने एक ट्वीट करा और ट्वीट करके उन्होंने ये लिखा कि इतिहास में पहली बार हो रहा है। उन्होंने मोदी सरकार को भी निशाना बनाया और मोदी सरकार के लोग उन्होंने क्या कहा, उन्होंने बहुत कुछ गंदे शब्दों का इस्तेमाल किया। तो उन्होंने कहा मोदी सरकार का घटिया चेहरा, जी हाँ, मोदी सरकार का घटिया चेहरा देश के सामने आ गया है और पहली बार इतिहास में ऐसा हो रहा है कि सेना में भर्ती होने वाले लोगों से जाति के सर्टिफिकेट मांगे जा रहे हैं। ये जो कुछ कहा ये दरअसल कुछ नहीं बल्कि ये एक फर्जी ट्वीट था। ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि सच क्या है ये जानना आपके लिए ज़रूरी है। सच ये है कि ऐसा नहीं है कि भारतीय सेना ने अग्निवीर के जो उम्मीदवार हैं उनकी भर्तियों के लिए जाति का प्रमाण पत्र मांगा है, बल्कि जाति का प्रमाण पत्र मांगने की जो पूरी ये जो कवायद है भारतीय सेना में भर्ती के लिए, ये पहले विश्व युद्ध के बाद से चली आ रही है। जब पहले विश्व युद्ध के बाद अंग्रेज़ उस समय भारत पर हुकूमत करते थे और रेजिमेंटेशन शुरू हुआ तो उस वक्त ही जाति का प्रमाण पत्र जो है अंग्रेज़ों ने मांगना शुरू किया और उसके बाद से लेकर अब तक जो है ये प्रक्रिया लगातार जारी है। और ये जो आर्मी रूल्स हैं 1954 के जो आर्मी रूल्स हैं उस रूल के हिसाब से जो है ये जो भर्तियां आज भी होती हैं इनमें अग्निवीर को लेकर, अग्निपथ को लेकर कोई बदलाव नहीं किया गया, जस की तस नियम है। पर ये है क्या, मैं आपको बताऊं कि किस तरह से संजय सिंह ने झूठ बोला। मेरे पास एक अखबार की कटिंग है, आपको स्क्रीन पर भी मैं दिखाता हूँ। ये अखबार जो है ये स्टेट्समैन अखबार है, स्टेट्समैन अखबार की हेडिंग है। स्टेट्समैन अखबार जो है ये 29 सितंबर 2013 का है। 2013 याद कीजिए जब केंद्र में यूपीए की सरकार थी और शायद उस वक्त तक आम आदमी पार्टी जो है वो सिर्फ आंदोलन करती थी, जो आज आम आदमी पार्टी आप देख रहे हैं। और इस स्टेट्समैन अखबार में साफ तौर पर लिखा है द आर्मी हैज़ टोल्ड द सुप्रीम कोर्ट दैट इट डज नॉट रिक्रूट ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रिलीजन, रीजन वाइल जस्टिफाइंग ग्रुपिंग ऑफ पीपल। तो सेना ने साफ किया कि 2013 में ये बात साफ कही कि हम लोग जो हैं कास्ट और इसके आधार पर नहीं करते। सेना को सफाई क्यों देनी पड़ी, इसको लेकर के मैं आपको विस्तार से पूरी खबर बताता हूँ। ये देखिए मेरे हाथ में ये खबर है और ये खबर है 29 सितंबर 2013 की, जी 29 सितंबर 2013 की। दरअसल रेवाड़ी के एक डॉक्टर IS यादव हैं, उन्होंने भारतीय सेना में जो भर्तियां होती हैं उन भर्तियों पर सवाल उठाते हुए कहा था कि भाई सेना क्यों जो भर्ती होने वाले लोग आते हैं उनसे जाति का प्रमाण पत्र मांगती है। तो देखिए यानी 2013 यानी तब भी जाति का प्रमाण पत्र मांगा जा रहा था, इसलिए IS यादव ने ये जनहित याचिका लगाई। लेकिन इस जनहित याचिका में के जवाब में सुप्रीम कोर्ट में भारतीय सेना ने हलफनामा दिया और हलफनामा देकर भारतीय सेना ने कहा कि वो इस आधार पर भर्तियाँ नहीं करती कि जाति के आधार पर, लेकिन हाँ जाति का सर्टिफिकेट मांगा जाता है एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस से और बाकी जो चीज़ें हैं उस पर्पस से मांगा जाता है। इसके कई सारे कारण हैं जो सेना ने, इन कारणों का सेना ने कहा कि एक तो वो ये है कि कौन आदमी कहाँ से आया, क्या उसका बैकग्राउंड है, वो सारी चीज़ें भी, और साथ साथ जब उनकी ग्रुपिंग करनी होती है यानी उनको समूह में रखना होता है, या फिर जो रेजिमेंट, बहुत सारी रेजिमेंट ऐसी हैं जो जैसे जाट रेजिमेंट है और इस तरह से सिख रेजिमेंट है, मराठा रेजिमेंट है, तो उस तरह से जो है ये जो रेजिमेंट होते हैं, रेजिमेंट में किसको कैसे भेजा जाए उसको लेकर जो ग्रुपिंग करनी होती है उस ग्रुपिंग के लिए इस तरह की चीज़ें मांगी जाती है ताकि एक जैसी एक समूह के लोग जो हैं या एक तरफ के लोग जो हैं एक साथ रह सकें और एक समूह जो अच्छी तरह से काम कर सके। और बाकी एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस होते हैं कि अगर कोई सैनिक जो है शहीद हो जाता है तो उसका क्रिमेशन और उसका किस आधार पर करना है, क्या उसकी जाति में, उसके धर्म में किस तरह की चीज़ें होती हैं, उस सब के बारे में जानकारी रहे, इस आधार इस सब के लिए ये चीज़ें मांगी जाती हैं। तो ये 2013 का पूरा ये जो है खबर है। लेकिन इस खबर को, इन चीज़ों को नज़रअंदाज करते हुए संजय सिंह ने ट्वीट कर दिया कि पहली बार, इतिहास में पहली बार हो रहा है कि इस तरह से सैनिकों से मांगा जा रहा है। और संजय सिंह ने जब ये कहा तो संजय सिंह के बाद बहुत सारे बयान भी आ गए। तेजस्वी यादव, मतलब पता नहीं तेजस्वी यादव की शिक्षा क्या, मैं नहीं जानता, कुछ लोग कहते हैं 10वीं पढ़े हैं, कुछ लोग कहते हैं 10वीं भी नहीं पढ़े, बहरहाल तो तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर दिया और उन्हें भी इस विवाद को आगे बढ़ाया। उदित राज, कांग्रेस के एक नेता हैं उदित राज, पहले बीजेपी के सांसद थे, टिकट नहीं मिला तो भागकर जो है कांग्रेस में चले गए। और उदित राज ने जो है कहा जाति के आधार पर ही देखिए सब कुछ हो रहा है, जबकि वो खुद जाति के आधार पर IRS अधिकारी जो हैं बने और आज जो कुछ है वो जाति के आधार पर ही हैं। और दूसरी तरफ वरुण गांधी को, कि आप जानते हैं कि वरुण गांधी और मेनका गांधी को मोदी सरकार ने कोई कैबिनेट बर्थ नहीं दी, उसके बाद से वरुण गांधी लगातार नाराज़ चल रहे हैं, बागी हो गए हैं। वो चाहते हैं कि उन्हें बीजेपी पार्टी से निकाल दे और इसीलिए जो है इस तरह से बीजेपी का विरोध करते रहते हैं। वरुण
गांधी ने भी इस तरह का ट्वीट कर दिया। तो ये सारी चीज़ ये कर दी। उसके बाद पीआईबी फैक्ट चेक, पीआईबी ने जब फैक्ट चेक किया, क्योंकि सेना ने इस ट्वीट के बाद जब सेना ने स्पष्टीकरण दिया और कहा कि ये बिल्कुल गलत है, कि पहली बार ऐसा हो रहा है, इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है, हमेशा से ऐसा होता आया। जब सेना ने इस तरह की बात की तो पीआईबी, प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो ने बाकायदा संजय सिंह के ट्वीट का फैक्ट चेक किया और ये पाया कि ये ट्वीट फर्जी है, पूरी तरह से फर्जी है। लेकिन बेशर्मी देखिए कि फर्जी करार देने के बावजूद संजय सिंह ने इस ट्वीट को ना तो हटाया, ना ही इसके लिए माफ़ी मांगी। आप कल्पना कीजिए कि देश की राज्यसभा, जो कि संसद का उच्च सदन है, देश की राज्यसभा में ऐसे लोग बैठे हुए हैं, ऐसे सांसद बैठे हुए हैं जो सेना को लेकर इस तरह की फर्जी ट्वीट करते हैं, इस तरह का सेना को लेकर फर्जी प्रोपेगेंडा चलाते हैं। तो ये जो आधे जो मोर्चा है, जो भारत में लोग सेना के खिलाफ मोर्चा खोल के बैठे हैं, ये उनमें से एक। और संजय सिंह ये कर रहे हैं तो इसमें किसी को हैरानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि संजय सिंह के जो गुरु हैं अरविंद केजरीवाल, वो तो सेना को लेकर बहुत सारी चीज़ें कह चुके हैं। सेना को लेकर उन्होंने जिस तरह की सवाल उठाए थे वो तो बहुत ही शर्मनाक बयान है। आपको याद होगा कि भारतीय सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक की थी, जहाँ भारतीय सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक की थी, और ये सर्जिकल स्ट्राइक जो है, जब सर्जिकल स्ट्राइक भारतीय सेना ने की तो उस वक्त जो है अरविंद केजरीवाल ने पीओके के अंदर घुसकर भारतीय सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक की थी, जब उड़ी में आतंकवादियों ने जो है भारतीय सेना के एक सेंटर में घुस करके आतंकवादी हमला किया था। उसके बाद जो है भारतीय सेना ने बाकायदा पूरा प्लान करके, आपने उसको लेकर एक फिल्म भी बनी है, देखी होगी, उड़ी द सर्जिकल स्ट्राइक। तो भारतीय सेना ने पीओके के अंदर जाकर सर्जिकल स्ट्राइक की। इसके सर्जिकल स्ट्राइक के बाद जब भारतीय सेना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, भारतीय सेना के अधिकारियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि हमने पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक की है और ऐसे ऐसे आतंकवादी जो लॉन्च पैड थे उनको बर्बाद कर दिया, तो सबसे पहले अरविंद केजरीवाल सामने आते हैं और वो भारतीय सेना से सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगते हैं। सोचिए कितना शर्मनाक काम है, सेना से सबूत मांगा जा रहा है कि आप सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत दो। उसके बाद जो भाषा अरविंद केजरीवाल बोल रहे थे, उसके बाद अरविंद केजरीवाल का बयान आते ही पाकिस्तान की बल्ले बल्ले हो गई। पाकिस्तान का पूरा मीडिया जो है भारतीय सेना पर सवाल उठाने लगा और पाकिस्तानी मीडिया ने कहा देखो जी, भारतीय सेना की सर्जिकल स्ट्राइक की खबर झूठी है, क्योंकि सर्जिकल स्ट्राइक की खबर को दबाने के लिए पाकिस्तान ने बहुत कुछ मैनेज किया था और किस तरह से उसने रातों रात वहाँ से डेड बॉडी हटाई थी और कैसे जो है बाद में डेड बॉडी हटाने के बाद, सफाया करने के बाद आर्मी ने पूरा एरिया घेर लिया था। उसके बाद जब सब कुछ साफ हो गया तो कुछ पत्रकारों को ले जाकर दिखाया कि देखो कुछ नहीं हुआ। तो इस तरह का प्रोपेगेंडा पाकिस्तान करता रहता है। तो पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा का हथियार जो है अरविंद केजरीवाल बन गए, जब उन्होंने कहा कि सेना सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत दे। और पाकिस्तान की मीडिया में अरविंद केजरीवाल की बल्ले बल्ले होने लगी। पूरे मीडिया में चल रहा था कि देखो जी, अरविंद केजरीवाल जो कह रहे हैं, भारत के नेता कह रहे हैं, इसीलिए सर्जिकल स्ट्राइक जो है ये भारतीय सेना का दावा गलत है। मैं आपको जल्दी से कुछ अखबार बता देता हूँ किस तरह से पाकिस्तान में उस वक्त अरविंद केजरीवाल की बल्ले बल्ले हो रही थी और किस तरह से अरविंद केजरीवाल के बयान को लेकर पाकिस्तान खुश था। पाकिस्तान का एक अखबार है द ट्रिब्यून, द एक्सप्रेस ट्रिब्यून। द एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने लिखा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री ने इसने हेडिंग लगाई कि दिल्ली के मुख्यमंत्री ने सर्जिकल स्ट्राइक पर उठाए सवाल, और इस हेडिंग में लिखा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मोदी से सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत पेश करने की मांग की है, जिस पर अब रहस्य बना हुआ है। भारत के नेताओं ने ही अपने सर्जिकल स्ट्राइक, भारत के नेताओं ने ही अपनी सेना के सर्जिकल स्ट्राइक के दावे को झूठा करार दिया। तो भारत के नेताओं ने सर्जिकल स्ट्राइक के जो भारतीय सेना के दावे थे उनको झूठा करार दिया। कौन थे भारत के नेता? अरविंद केजरीवाल। डॉन, पाकिस्तान का बहुत बड़ा अखबार है, डॉन ने लिखा आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने पाकिस्तान के कंधे पर बंदूक रख के, सुनिएगा, पाकिस्तान के कंधे पर बंदूक रख के भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए उनसे सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत सौंप कर इस मुद्दे पर पाकिस्तान का मुंह बंद करने की मांग की है। यानी कि अरविंद केजरीवाल को निशाना लगाना था। डॉन कह रहा है, डॉन भी ये समझ रहा है, आपको भी समझना चाहिए कि अरविंद केजरीवाल, डॉन ये कह रहा है कि अरविंद केजरीवाल ने नरेंद्र मोदी पर निशाना बनाने के लिए पाकिस्तान के कंधे का इस्तेमाल किया और ये कह दिया कि सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत हो। इसी तरह से जो है ये भी लिखा डॉन ने कि सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगने वालों की केजरीवाल के बयान के बाद लाइन लग गई। इसी तरह से एक और अखबार है, मैं आपको एक और अखबार, पाकिस्तान ऑब्जर्वर, उसने भी फ्रंट पेज पे खबर छापी और उसने लिखा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा भारत के सर्जिकल स्ट्राइक के दावों पर
कि सत्यता पर सवाल उठाने के एक दिन बाद विपक्ष के अन्य नेताओं ने भी भारत सरकार से ऐसे सबूत पेश करने की मांग की है। तो आप सोचिए कि किस तरह से अरविंद केजरीवाल ने भारतीय सेना को, भारत को पाकिस्तान में बदनाम किया, भारतीय सेना के शौर्य पर किस तरह से सवाल लगा दिया। और आज भी जब कभी बात होती है पाकिस्तान में या देश में, तो लोग यही कहते हैं कि आप ही के नेता अरविंद केजरीवाल ने तो कहा था कि सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत नहीं है, तो सर्जिकल स्ट्राइक इसका मतलब हो ही नहीं। तो ये वो मोर्चा है, ये आधा मोर्चा है जो भारत में बैठे लोगों का, जो भारतीय सेना को बदनाम करते हैं और भारत में रहकर भारत के खिलाफ जिन्होंने अघोषित युद्ध एक तरह से छेड़ रखा है। निशाना मोदी है, क्योंकि डॉन ने भी जैसे लिखा कि मोदी पे निशाना लगाने के लिए पाकिस्तान के कंधे का इस्तेमाल किया, तो दरअसल निशाना नरेंद्र मोदी है। ठीक है, आपको नरेंद्र मोदी को निशाना बनाना ज़रूर बनाइए, राजनीतिक लड़ाई लड़नी है ज़रूर लड़िए, पर उसके लिए कृपया करके सेना के नाम का इस्तेमाल मत कीजिए, सेना पर सवाल मत उठाइए, सेना के शौर्य को लेकर सवाल मत खड़े करिए, कम से कम सेना को तो बख्श दीजिए। सेना को लेकर इस तरह की राजनीति बहुत ओछी है और जिस तरह से ये सब सवाल उठाए जा रहे हैं सेना को लेकर, वो अपने आप में बहुत शर्मनाक है। लेकिन ऐसे लोगों से सावधान रहने की, सतर्क रहने की ज़रूरत है। आज के लिए इतना ही। आपको कैसा लगा मेरा वीडियो ज़रूर बताइएगा, मेरा विश्लेषण कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। आपसे फिर जल्द मुलाकात होगी। फिलहाल के लिए नमस्कार।